दादाजी, बेटा खचेड़ू, तेरी दादी का बक्सा। दादाजी, अरे क्या हुआ विभू? क्या हुआ? अरे उधर क्या देख रहे हो? दादाजी आए थे। दादाजी? वहां खड़े थे। विभू विभू तुमने कोई सपना देखा है? हाँ, सपने तो देखा है। दादाजी आए थे, सपने में दादाजी आए थे। क्या कह रहे थे वो? क्या कहेंगे, बक्सा बोला, बोलते निकल लिए हमेशा की तरह। वो दादी के जेवरात वाले बक्से के बारे में बता रहे होंगे। दादी के जेवरात? यस। ओ, मुझे भी याद आया, तुम्हारी दादी जी ने एक बार जिक्र किया था। उनका बक्सा है, बक्सा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तुम्हें पता है, उस बक्से में कम से कम नहीं भी तो 50 लाख के जेवर होंगे। माय गॉड, 50 lakhs! यस। विभू, तो फिर तो तुम्हें अपने दादाजी से पूछना चाहिए ना, मतलब सपने में पूछना चाहिए ना। हाँ, उनको सपने में फिर से बुला के पूछो। कोशिश तो कर रहा हूँ, कितनी बार कोशिश करूंगा, हर बार आते बक्सा बोलते निकल लेते। विभू सपने में तो कोशिश करो ना, बुलाओ उनको फिर से। अच्छा अच्छा, सोता हूँ। हाँ। अच्छा, एक काम करो, तुम थपथपाओ जरा मुझे। बदतमीजी से नहीं, जरा प्यार से। अनु, सुनो, लाइट ऑफ करो और सपना कल देखेंगे। अंगूरी, अरे हम जा रहे हैं भाई। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, आज ना हमारे पिताजी का फोन आया था। ये फोन आया था तो फिर हम क्या करें? फोन आया था। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, प्लीज आप डैडू से माफी मांग लीजिए ना, प्लीज। आप वो माफ कर देंगे? अरे कैसे मांग ले और कितनी बार मांग ले? पिछली बार जब उनके पांव पड़कर माफी मांगने गए थे तो सांड की तरह बिदक कर साइड में खड़े हो गए थे। कैसे मांग ले माफी? सर कलम करके उनके चरणों में रख दे क्या? हाँ। है? नहीं नहीं नहीं, हम कह रहे हैं कि इस बार ना आप डैडू के बस पैर पकड़ लीजिए। हाँ, आप पैर पकड़ लीजिए, वो आपको कितना भी लतिया है, आप उनके पैर मत छोड़िए, लाते खाते रहिए, वो जरूर पिघल जाएंगे। बहुत अच्छे। वो हमें लतियाते रहे, हम लात खाते रहे। बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। दिया अभी तो बोले अच्छा है करके। अरे यार, I like it. क्या हुआ भाभी माँ, ये बैल बिदक क्यों गया? जाने दीजिए सक्सेना जी, आप बताइए आप कैसे हैं बा? भाभी माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ये आपका बेटा हमेशा ऐसे ही पागल बना रहे, कभी समझदार ना बने। ये क्या है सक्सेना जी? ये कौन सी किताब है? अरे भाभी माँ, ये बहुत ही जबरदस्त किताब है, प्रेतात्मा। अरे भाभी माँ, डरने की बात नहीं है। इस किताब को लिखा है बहुत ही बड़े तांत्रिक प्रेतानंद जी महाराज ने। इसमें क्या है? भाभी माँ, इसमें ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिसके जरिए आप किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को बुला सकती हैं। हदिया, सक्सेना जी, क्यों पका रहे हैं भाभी जी को आप अपनी बातों से? अरे विभूति भैया, मैं पका नहीं रहा हूँ, यही सच है। कल रात को 3-3 चुड़ैलों के साथ खेला हूं मैं। ऑल रबिश, ऑल रबिश। अगर मैंने साबित कर दिया तो आप क्या देंगे मुझे? चलो एक टाइम पास के लिए खेल खेलते हैं। अगर तुम मेरे दादाजी की आत्मा को बुलाने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा।
भैया वो 100 रुपए आपके ज्यादा काम आएंगे, आप मुझे 10 शौक दे देना। मैं तुम्हें 15 शौक दूंगा। भरभती जी, ये आप दादाजी की आत्मा को काहे बुलाना चाहते हैं? हाँ, भाभी जी, वेरी इमोशनल एंगल। एक्चुअली मैं अपने दादाजी से बड़ा अटैच रहा हूँ। मेरी शक्ल उनसे मिलती है, मेरे गुण उनसे मिलते हैं, और फैमिली के बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने दादाजी का पुनर्जन्म, रिइंकार्नेशन। एक्चुअली दादाजी के पास एक बक्सा हुआ करता था, इतना बड़ा एंटीक बक्सा। हाँ, तो क्या था उस बक्से में? ज्वेलरी थी, दादी जी की ज्वेलरी थी उसमें। ड्रामा बंद कीजिए भैया। मुझे पता है आपको दादाजी से क्या पूछना है। आज रात को आपके दादाजी का भूत आ जाएगा, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, ठीक है? तिवारी जी, अब माफी मांग लीजिए ना। अंगूरी जी इतना कह रही हैं तो मान लीजिए। भाभी जी कितनी बार माफी मांग ले, जितनी बार भी माफी मांगते बुढ़ा जलील कर देता है। तो उसमें क्या है, एक बार और जलील हो जाइए। जी जी। तिवारी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बुजुर्ग आदमी हैं, अब उनकी बातों का क्या बुरा मानना। अरे विभू, कोई देखिए ना, कितनी बार मेरे पापा से पिट चुका है हंसते हंसते। जी वो तो है ही इस काबिल। जी कुछ नहीं। अनु, काम की बात सुनो। अरे अरे काम की बात क्या? मैंने दादाजी को बुलाने का इंतजाम कर लिया। मतलब दादाजी की आत्मा को बुलाने का इंतजाम कर लिया। इसका भाई दादाजी की आत्मा को बुलाने का इंतजाम कर लिया है? मतलब आज रात को सक्सेना जी दादाजी की आत्मा को बुलाएंगे, और एक बार आत्मा आ गई तो हम उनसे बक्से का पता पूछ लेंगे। अरे तुम इतने पढ़े लिखे हो, हाँ, इतने मॉडर्न ख्यालात के हो, तुम ऐसी सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन कर रहे हो? अनु, मैं सुपरस्टिशियस बातों पे यकीन नहीं कर रहा हूँ। तुमने खुद देखा अपनी आंखों से, मम्मी के ऊपर आती है ना दादी जी की आत्मा, when she does that। प्लीज, सासू माँ फुल ड्रामा करती हैं ताकि उनकी जिद पूरी हो जाए, सब उनसे डरते रहे और उनकी बात मान ले। पूरा का पूरा खानदान ड्रामेबाजों का है। अनु, तुम मानो या ना मानो, मुझे पूरा यकीन है कि दादाजी आएंगे, मतलब उनकी आत्मा आएगी, और एक बार आत्मा आ गई तो हम उससे बक्से का पता पूछ लेंगे और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। प्लीज। अनु डार्लिंग, तुम ये भूल रही हो कि उस बक्से में कम से कम 50 लाख की ज्वेलरी है, कम से कम। ओह या, व्हाई नॉट? अब एक बार करके देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। लेकिन सक्सेना जी कह रहे थे कि उनके अलावा 4 लोग और लगेंगे उनको। सक्सेना जी के अलावा 2 लोग तो मैं और तुम हो गए। Right. और तिवारी जी, भाभी जी को लेके आ जाइएगा, हम आपको भी 1-2 लाख दे देंगे। I'm sorry. हैं? Sorry. तिवारी जी आ जाइए ना, कुछ नहीं तो तमाशा देख लीजिएगा। भाभी जी आप कहती हैं तो हम दौड़े चले आएंगे। रही जेवरात की बात तो वो हमें नहीं चाहिए।